इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत में पुलिस ऑफिसर लोयन अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा था, वो भी ऐसे मैरिज मार्केट में जाकर के। ये जो मीडिएटर थी वो लोयन को बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो दिखाती है, उनमें से वो क्यू को चूज़ करता है। क्योंकि मॉम नहीं थे और डैड बहुत ही बदमाश इंसान थे, उसकी माँ के गुजरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। देखा जाए तो क्यों अकेली है, अपनी आंट और अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। इंग्लिश की टीचर है, खुद का कमाती है और आराम की ज़िंदगी जी रही है। इधर दूसरी तरफ क्यों भी उसी मैरिज मार्केट में जाती है तो बहुत ही अजीबोगरीब लड़के यहाँ पर आए हुए थे। उसकी आंटी क्यों की शादी एक अच्छे लड़के से कराना चाहती थी, इसी वजह से वो यहाँ पर क्यू को कहती है कि तुम ढंग का ही लड़का चूज़ करना। कतई अजीबोगरीब प्लैनेट के अजीबोगरीब लड़के क्यू के लिए आ रहे थे तो वो इरिटेट होकर के वहाँ से जाने लगती है। इधर लोयन ने फाइनली क्यू को लेकर के डिसाइड कर लिया था कि वो उसी से शादी करने वाला है। मीडिएटर कहती है सोच लो, क्या तुम्हारी फैमिली मानेगी इस बात के लिए। लोयन कहता हाँ, ये मेरा डिसीजन होगा, मुझे किससे शादी करना है। लोयन के कहने पर मीडिएटर क्यू को कॉल करती है। वो लोग उसी समय इस पार्क के बाहर ही थे। लोयन बाहर स्मोक करने के लिए जाता है और यहाँ पर क्यू अपनी आंटी के साथ आई हुई थी। लुयन की फैमिली कंडीशन और सिचुएशन सुनने के बाद तो पहली बार में क्योंकि आंटी ने उसे मना कर दिया था कि लुयन को ज़्यादा ही परफेक्ट है उनके लिए। ये बात लुयन को पता चलता है तो वो कहता है कि मुझे इसी से बात करनी है अपनी शादी के लिए, आप एक बार फिर फ़ोन करिए और उनसे मेरे बारे में बात करिए। अब इस पर क्यों बात कर रही थी, जो मीडिएटर थी क्यों को समझाती है कि वो जेन्युइनली तुम में इंटरेस्टेड है, एक बार तुम मुझसे मिल लो, हम लोग इसी पार्क में हैं, तुम कहाँ हो। क्यों कहती है कि हाँ ठीक है, मैं भी इसी पार्क में हूँ, मैं एक बार उससे मिल लेती हूँ, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। लुयन इस बात के लिए अग्री कर जाता है। वो मीडिएटर इन दोनों का नंबर एक्सचेंज करा करके वहाँ से चली जाती है। लुयन क्यू के आने का वेट कर रहा था उस रेस्टोरेंट में, लेकिन तभी उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है। एक अर्जेंट केस की वजह से लुयन को वहाँ से जाना पड़ता है। क्यू यहाँ आकर के उसका वेट कर रही थी और वो उसे कॉल करके बोल देता है कि आई एम सॉरी, मैं फ़िलहाल यहाँ नहीं आ पाया हूँ, मुझे अर्जेंट केस के लिए आना पड़ा है। एज यू नो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। क्यों उसके सिचुएशन को समझ रही थी। वहाँ पर लुयन ने उसके लिए फ़ूड ऑर्डर किया था ताकि क्यों को यहाँ अकेले ऑकवर्ड ना लगे, लेकिन वो ढक्कन इंसान पेमेंट करना ही भूल गया जल्दीबाजी में। इमेज बनाने के लिए तो बड़ा क्यों के सामने फ़ूड ऑर्डर कर रहा था और जब बिल आता है तो वह एम्बेरस होकर के कॉल कट कर देता है। उसके दोस्त उसे कह रहे थे भाई तेरा पत्ता तो कट चुका है, तो बंदी को पहली डेट पर लेकर के गया, ऊपर से तो उससे मिला नहीं और तूने उसके खाने का भी पेमेंट नहीं किया। भाई ये तुझसे नहीं पड़ने वाली है। लोयन जेनुइनली क्यों को सॉरी बोलना चाहता था, क्योंकि जो कुछ हुआ वो बस एक गलती की वजह से हुआ था। कहीं न कहीं लोयन को क्यों पहली नज़र में पसंद आ गई थी, इसी वजह से वह दोबारा ट्राई करने का कोशिश करता है। अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद वो मीडिएटर से क्यों के घर का एड्रेस लेकर के सीधे उसके घर के नीचे पहुंच जाता है। वो फेस टू फेस उसे माफ़ी मांगने के लिए सोच रहा था। इधर हम लोग क्यू की कंडीशन को देखते हैं। वो एक पुराने अपार्टमेंट में रहा करती है, आसपास के बच्चों को पढ़ाया करती है और वो अपना सारा काम खुद किया करती थी। नीचे वाले जो पड़ोसी थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे। क्यों इस चीज़ से इरिटेट होकर के जाती है उन्हें समझाने के लिए कि ऊपर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा हल्ला गुल्ला कम करिए, ये आपका रोज़ का हो गया है और मैं समझा समझा करके थक गई हूँ। वैसे तो वो पहले उन्हें प्यार से समझा रही थी, लेकिन जब वो लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे तो वो बहुत ही भड़क जाती है और गुस्सा करने लगती है। तब तक हम लोग देखते हैं कि लुयन भी यहाँ पर आ जाता है। मीडिएटर ने तो कहा था क्यू बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है और बहुत ही अच्छे से बात करती है। यहाँ पर जब वो क्यू को लड़ते झगड़ते देखता है तो वो सोचता है ओह तो ये रियलिटी है, बट उसे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद के लिए लड़ रही थी। कमज़ोर बनने से दुनिया नहीं चलती ना। यहाँ पर लुयन अपना पुलिस ऑफिसर वाला कार्ड लेकर के जाता है और उन पड़ोसियों को डरा देता है। कहता है अगर बेवजह ही आसपास के लोगों को परेशान करोगे तो तुम पर केस भी हो सकता है। पुलिस का नाम आते ही वो लोग डर जाते हैं और चुपचाप अपना कमरा बंद कर लेते हैं। क्यों यहाँ पर लुयन से पहली बार मिल रही थी। उसकी आंटी उसे उसी समय फ़ोन करके बोल रही होती है कि असल में तुम्हारा ब्लाइंड डेट लुयन भी जो है वो तुमसे मिलने के लिए अभी ही तुम्हारे घर गया हुआ है। फ़ोन रखते ही वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं।
वो लुयन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लुयन बताता है कि असल में पिछले डेट के लिए वो उसे सॉरी बोलने के लिए आया था। उस समय अर्जेंटली उसे पुलिस केस के लिए जाना पड़ा था, दैट्स वाई वो पेमेंट करना भी भूल गया था। क्यों कहती है कोई बात नहीं। वो लुयन में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, लेकिन लुयन उसे सच में इंटरेस्टेड था और आगे इस डेट को बढ़ाना चाहता था। अब उसकी आंटी और ग्रैंड मदर भी काफ़ी परेशान रहा करती थी क्योंकि शादी वादी को लेकर के लुयन सोचती है अब चाहे जो भी हो बंदा हैंडसम है, एक बार ट्राई किया जा सकता है। वैसे तो वो पुलिस वालों से स्पेशली दूर रहा करती थी, लेकिन इस बार लुयन की ब्यूटी ने उसे रोक लिया था। पुलिस से दूर रहने का एक बड़ा रीज़न था जो कि हमें कहानी में आगे पता चलने वाला है। यहाँ पर वो लुयन से बात करके उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। लुयन खुश था कि चलो क्यों ने उसके सिचुएशन को समझा और वो उसे एक और ट्राई दे रही है। लुयन के हाथ में चोट वोट लगा था, क्यों देख रही होती है कि इनकी लाइफ कितनी टफ होती है। वो लोग घर जाते हैं। लुयन देखता है कि वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही है जो कि उनके आसपास के पड़ोसी हुआ करते हैं। वो पहली बार क्यों के घर के अंदर गया था तो सारी चीज़ों को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। क्यों उसे सॉफ्ट पन ऑफर करती है तो वो चुपचाप खा लेता है। बच्चे यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगता है। ओह, लगता है कि अंकल जो क्यों का बॉयफ्रेंड है वो तो कुछ ज़्यादा ही क्यों से प्यार करते हैं, उसकी सारी बातों को मान रहे हैं। क्यों को देखते ही लुयन समझ जाता है कि क्यों क्यों इतनी टफ है। उसके मॉम डैड के नहीं होने के बाद उसने सब कुछ अकेले ही संभाला है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लुयन क्यों के नीचे आने का वेट कर रहा था। जब वो आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लुयन उसे देखते रह जाता है। वो लोग डिसाइड करते हैं एक रेस्टोरेंट में जा कर के खाना वाना खाने के लिए। रास्ते में लुयन को उसके कोवर्कर का कॉल आता है और वो लोग उस केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्यों ये बात सुनती है तो यहाँ पर वो भी अपना आइडिया देती है जिससे कि लुयन को कुछ हिंट मिल पाता है। वो अपने फ्रेंड को वैसा ही करने के लिए कहता है और इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल रहा था। उसके फ्रेंड को पता चलता है कि लुयन क्यू के साथ है तो वो कहता है तू जा अपना डेट एंजॉय कर, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। और लुयन फिर फ़ोन रख देता है। वो क्यू को सिर्फ अपनी अच्छी साइड दिखाने की कोशिश कर रहा था, बस कैसे भी करके उसे क्यू को इम्प्रेस करना था। इतने लॉन्ग टाइम बाद उसे इतनी खूबसूरत बंदी मिली है। वो क्यू को बताता है कि असल में जो केस में उसने आइडिया दिया था वो काफ़ी काम कर रहा है। वो क्यू को अपने साथ एक काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर के गया था। वैसे तो क्यू से काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में लुयन की फैमिली थी। इस सारे रीज़न की वजह से भी क्यू लुयन से थोड़ा दूर ही बना करके रख रही थी। ये सोचते हुए कि अगर ये बंदा सच में इतना परफेक्ट है तो फिर उससे शादी क्यों करना चाहेगा। उस रेस्टोरेंट में वो लोग जाते हैं। क्यों इस टाइप के रेस्टोरेंट में पहले कभी नहीं आई थी। लुयन खाना वाना ऑर्डर करता है और बिल्कुल जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, उसके लिए चेयर वगैरह खींच रहा था। बार बार उसे अपने ऑफिस से कॉल वॉल आते रहता था तो वो साइड में जाकर के बात करते रहता था। क्यों उसे देख के सोच रही थी भाई ये बंदा सच में हैंडसम है, क्या सच में ये मुझसे शादी करेगा। और यहाँ पर फिर वो लोग साथ में खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद क्यों लुयन से कुछ सवाल पूछती है क्योंकि लुयन के पास ज़्यादा वक्त नहीं था फ़िलहाल। वो उसे कहती है उसकी एक्स कब रह चुकी है तो बताता है कि 1 साल हमने डेट किया था, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से मैं उसे ज़्यादा वक्त भी नहीं दे पाता था तो फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। इसके बाद उसके लाइफ में कोई लड़की नहीं आई और क्यों का कोई वैसा सीरियस वाला बॉयफ्रेंड था नहीं। वो दोनों अपने पास्ट के बारे में शेयर करते हैं और कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए जो जो जनरल बेसिक सवाल होते हैं वो सारे एक दूसरे से पूछते हैं। अब दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा अटैच थे, तो अगर कुछ यहाँ गलती और कमियाँ भी होती तो इग्नोर कर देते अनटिल लुयन की एक कमी। वो दोनों बात करते करते बाहर जाते हैं। अब लुयन को स्मोक करने की आदत थी, वो यहाँ पर नॉर्मली स्मोक करने लगता है और क्यों अब तक लुयन को आगे लेकर के चलने के लिए सोच रही थी, लेकिन जब वो लुयन को स्मोक करते हुए देखती है तो वो पीछे हटने लगती है क्योंकि उसके फादर भी इसी तरीके से स्मोक किया करते थे। लुयन के फादर की वजह से ही क्यों की माँ की जान गई थी। उस दिन से उसे स्मोक करने वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। लुयन अपना फ़ोन पर बात ख़त्म करके स्मोक करके क्यू से बात करने के लिए आता है। उसे कहता है सॉरी मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ पाऊँगा, मुझे ऑफिस निकलना पड़ेगा, हम कल मिलते हैं। क्यू उसे मना कर देती है कि नहीं कल मिलने की ज़रूरत नहीं है। लुयन कहता है क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तुम अचानक से ऐसे मुझसे मिलने के लिए क्यों मना कर रही हो।
क्यों उसे कहती है मुझे स्मोक करने वाले लड़के नहीं पसंद हैं। लुयन सोचने लगता है कि स्मोक करने की तो उसकी आदत है, उसे हर रोज़ इतना मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर उसे क्यों पसंद है तो उसे ये चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो क्यों से कहता है कि ठीक है, वो उसे कुछ वक्त दे दे, वो स्मोकिंग पूरी तरीके से क्विट कर देगा। क्यों कहती है नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लुयन कहता है नहीं, ज़रूरत तो है। ये कह के वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वो लिटरली बंदा एफर्ट्स लगा रहा था स्मोकिंग क्विट करने के लिए। अब उसे क्यों चाहिए थे तो ऑब्वियसली स्मोकिंग तो छोड़ना पड़ेगा। उसके दोस्त यहाँ पर मजाक उड़ा रहे थे कि लगता है कि हमारे दोस्त को सच में प्यार हो गया है, वो तो स्मोकिंग भी छोड़ने के लिए तैयार है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है कि लुयन के बिल्डिंग में कुछ पंगे हो गए हैं आ जाने के लिए। क्यों यहाँ पर उन बदमाश गुंडों से लड़ रही थी। उसकी पड़ोसी जिसके बच्चे उसके पास पढ़ने के लिए आते थे, उन लोगों ने इन लोगों से कुछ उधार लिया था और वो लोग इलीगल तरीके से उसे परेशान कर रहे थे। यहाँ पर क्यों उनका हेल्प करती है। इनकी फैमिली की सिचुएशन बिल्कुल उसी की तरह थी। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर सिर्फ उन गुंडों को डरा धमका करके जाने देते हैं। लुयन यहाँ पर आ जाता है और क्यों लुयन क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। वो क्यू से पूछ रहा था कि आखिरकार क्या हुआ ऐसे सिचुएशन में, तो वो अपना सारा गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन लुयन पर निकाल देती है। लुयन को क्यू के पास्ट के बारे में नहीं पता था कि आखिरकार यहाँ पर क्या बात है, लेकिन वो इतना तो समझ रहा था कि जो कुछ हुआ वो उस चीज़ से बहुत हर्ट है। लुयन उसे काम डाउन करने का कोशिश करता है और क्यू को फिर थोड़ा रिग्रेट होता है कि उसने यूं ही बेकार में लुयन को डांट दिया। जो कुछ उसका पास्ट है इसमें लुयन की तो कोई गलती नहीं है, वो तो उसे सही ही समझा रहा है। लुयन ने क्यू ने अपनी माँ को खोया था अपने डैड की वजह से। उसके डैड ऐसे ही लोगों से उधार लेते थे और जब चुका नहीं पाए तो उन बदमाश गुंडों ने उसकी माँ की जान ले ली उसके डैड से बदला लेने के लिए और पैसे निकलवाने के लिए। स्टिल उस इंसान को कोई रिग्रेट नहीं था, उसने दूसरी शादी कर ली और वो क्यू को भी बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करता था। देखा जाए तो क्यू इस दुनिया में अकेली ही थी। वो क्यू को उसके अपार्टमेंट के नीचे जाकर के छोड़ देता है। नीचे ही थोड़ी देर वो वेट कर रहा था। क्यू जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंचती है, अभी थोड़ी देर पहले ही वाले गुंडे यहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग क्यू को परेशान करने लगते हैं ये कह के कि बड़ा वहाँ तो हीरोइन बन रही थी, यहाँ तुम्हें कौन बचाने वाला है। तब तक यहाँ पर लुयन क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। वो गुंडे लोगों को जैसे ही पता चलता है कि ये पुलिस वाला है, वो लोग डर के मारे वहाँ से खिसक लेते हैं, बहाना करने लगते हैं नहीं नहीं हम कोई गुंडे वुंडे नहीं हैं, हम लोग तो अपार्टमेंट के बगल में ही रहते हैं, बस क्यों से बात करने आए थे। उनके जाने के बाद लुयन क्यों को बोलता है कि तुम जाओ, अभी मैं थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, अगर वो गुंडे यहाँ दोबारा वापस आए तो। साथ ही में वो क्यों को अपना जैकेट भी दे देता है। क्यों पता नहीं क्यों उसका जैकेट लेकर के घर चली जाती है। लुयन कार में ही सोने का कोशिश कर रहा था जो उसने क्यों के घर के बाहर लगाई थी। अगली मॉर्निंग क्यों देखती है कि लुयन अब भी उसके घर के बाहर है। वो थोड़ा खुश हो जाती है। इधर लुयन जगता है तो देखता है क्यों का फ़ोटो उसके पास नहीं है। क्यों यहाँ पर आती है, वो उसे उसका फ़ोटो देते हुए कहती है इसे खोज रहे हो। लुयन कहता है हाँ, तुम्हारी फ़ोटो देखते रहने से मुझे मोटिवेशन मिलता है स्मोकिंग छोड़ने के लिए, और ये मुझे काफ़ी मोटिवेटेड फील कराता है। क्यों लुयन को कहती है अब कल रात तुमने मेरी हेल्प की है तो चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट पर लेकर के चलती हूँ। लुयन अग्री कर जाता है। फूड स्टॉल पहुंच करके लुयन का स्लोमो में वॉक दिखाया जाता है, जिसे देख करके क्यों इम्प्रेस हो जाती है। मेरा होने वाला बंदा तो सच में हैंडसम है। लुयन को भूख लगी थी, वह जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने में बेचारा अपना मुंह ही जला लेता है। क्यों यहाँ पर कहती है दिखाओ जल्दी अपना टंग दिखाओ, कहीं ज़्यादा तो इंजरी नहीं हो गई है ना। लुयन जैसे ही अपना टंग बाहर निकालता है क्यों को ये क्यूट पपी की तरह दिख रही थी और वो हंसने लगती है। वो दोनों यहाँ पर साथ में काफ़ी सारी बातें करते हैं, साथ में खाना वाना खाते हैं। बात करके लौटते समय लुयन हिम्मत करके क्यू का हाथ पकड़ लेता है और क्यू को भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लुयन के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती थी। लुयन क्यू को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। आफ्टर दैट वो अपने ऑफिस चला जाता है। शाम में जब वो अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा था, अपने दोस्तों को उसने बता के रखा था कि क्यू को वो डेट कर रहा है,
तो वो लोग उसे कॉल करके बुलाने के लिए कहते हैं। लुयन अभी क्यू को कॉल करने ही वाला था कि होटल के बगल कमरे से काफ़ी आवाज़ आने लगती है। क्यू अपने डैड से लड़ रही थी क्योंकि उसका डैड जो घर उसकी माँ ने क्यू के लिए छोड़ा था, अब उसे भी हड़पने का कोशिश कर रहा था अपनी नई फैमिली के लिए। क्यू इस वजह से उससे बहुत ही ज़्यादा लड़ रही थी। उसका डैड गुस्सा में आकर के क्यू पर एक वाइन का बोतल लेकर के मारने वाला था। तभी लुयन यहाँ पर क्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। इस वजह से उसके हाथ में काफ़ी चोट लग जाता है। लुई ने यहाँ पर उसकी फैमिली पर बहुत ही भड़क जाता है। वो लोग पुलिस केस से बचने के लिए कह रहे थे, अरे हम लोग तो फैमिली हैं, हम तो बस क्यू को थोड़ा डिसिप्लिन सिखा रहे थे। लुईन कहता है ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में नहीं चलने वाला है, ये बस तुम्हारा लास्ट वार्निंग है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अगर क्यू को एक खरोच भी आए आज के बाद ना, तो तुम्हारा जेल जाना तो तय है। ये कह के वो क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। अब उसका डैड पूछने लगता है कि क्यू और लुयन का क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर उसे बताया जाता है कि लुयन क्यू से शादी करने वाला है। अब उसका बाप डर जाता है, वो उससे उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं छीनेगा। बाहर जाने पर क्यू को लुयन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो ज़बरदस्ती उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोल रहा था और लुयन कहता है नहीं नहीं, मुझे तो इनकी आदत है, इतना चोट लगते रहता है। क्यू लेकिन ड्राइव करके लुयन को हॉस्पिटल तक ले करके जाती है, जहाँ नर्स लुयन का ट्रीटमेंट कर रही थी और वो कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ही एंसियस हो रही है। क्यू कहती है नहीं नहीं, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो लोग लौट रहे थे तो लुयन को उसकी टीममेट का कॉल आता है। वो ना उसे आइडिया देता है, भाई तेरे पास अच्छा मौका है, तो ना सिंपैथी मांग क्यू से और उसे दिखा कि तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, तो अगले कुछ दिनों तक खुद का काम नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो ना तेरे साथ रहेगी, तो तुम लोगों के बीच थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ सकेगा। लुयन ऐसा कोई ड्रामाबाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके फ्रेंड का आइडिया उसे काफ़ी सही लगता है और यहाँ पर वो क्यू को थोड़ा उसका ड्रेस वगैरह चेंज करने में हेल्प करने के लिए बोलने लगता है। क्यू को नहीं पता था कि लुयन ये सब कुछ उसके करीब आने के लिए कर रहा है, बट जो भी है अब उसने उसकी वजह से चोट खाया था, तो भाई साहब उसका ख्याल करना तो बनता है। इसी वजह से वो उसका केयर करने लगती है और इतना ही नहीं, वो उसे कहती है कि डोंट वरी, मैं अभी कुछ दिनों तक सच में तुम्हारा ख्याल रखूँगी। लुयन यहाँ पर इसी बहाने क्यू को अपने घर लेकर के जाता है, क्योंकि अगर उसके घर नहीं लेकर के जाएगा तो फिर उसका खाने पीने का ध्यान कैसे रखेगी। क्यू फर्स्ट टाइम लुयन के अपार्टमेंट गई थी और सब कुछ वो भी ध्यान से देख रही थी। उसका घर काफ़ी नीट एंड क्लीन था। वहाँ पर लुयन ने क्यू को अगले दिन उसके बर्थडे पर अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए कहा था। क्यू अग्री कर जाती है। लुयन उससे पूछता है क्या मैं अपने बर्थडे पर तुम्हें किस कर सकता हूँ। क्यू हाँ कह देती है। फिर लुयन क्यू को सेफली अपने घर जाने के लिए बोलता है। आफ्टर दैट अगले दिन वो घर पर लुयन के लिए केक बना रही थी। आज उसका बर्थडे था, तो वो अपने हाथों से बना केक उसे सरप्राइज़ करना चाह रही थी, लेकिन लुयन को उससे कॉल आता है कि सॉरी मैं तुम्हें डिनर डेट पे नहीं लेकर के जा पाऊँगा, ऑफिस के काम में बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ। क्यों जानती थी कि वो मोस्टली बिजी रहता है, इसी वजह से वो यहाँ पर उसकी सिचुएशन को समझती है। उसके दोस्त लोग कह रहे थे कि भाई हम यहाँ देख रहे थे ना, तो 1 घंटे के लिए अपने बंदी के साथ बर्थडे मनाने के लिए चले जाता, क्या ही बिगड़ जाता। लुयन कहता है नहीं, ये केस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तभी वहाँ पर क्यों उसके लिए लंच लेकर के सीधे उसके ऑफिस ही पहुँच जाती है। लुयन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में क्यों यहाँ पर सडनली इस तरीके से ऑफिस आ जाने वाली है, लेकिन हाँ वो उसे देख कर के खुश ज़रूर था। वो यहाँ पर उसके साथ बर्थडे पार्टी यहाँ सेलिब्रेट करने वाला था और उसके दोस्त उन दोनों को अकेले छोड़ करके खिसक लेते हैं। केक कटिंग करने के बाद क्यों उसे चिक्स पर किस कर देती है, कहती है तुम्हारा गिफ्ट। लुयन उसे लिप पर किस बैक करते हुए कहता है अरे बच्चों वाले किस मुझे थोड़ी ही चाहिए था अपने बर्थडे पर। क्यों को उसे जाने देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्यों उसे काम डाउन करते हुए कहती है हम फिर मिलेंगे ना, अभी तुम्हें अपना काम भी तो ज़रूरी है। लुयन उसे बार बार किस कर रहा था। क्यों उसे कहती है तुमने तो सिर्फ एक बार किस मांगा था। लुयन कहता है नहीं, मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपने बर्थडे वाले दिन किस करने की परमिशन मांगी थी, ये थोड़ी बोला था कि कितनी बार मुझे तुम्हें किस करना है। अब लुयन के दोस्त लोग यहाँ पर वापस आने लगते हैं, तो क्यों यहाँ पर थोड़ा साई फील करने लगती है। लुयन उसे कहता है ठीक है फ़िलहाल तुम घर जाओ, मैं कल अपना काम ख़त्म करके तुमसे ज़रूर ही मिलने के लिए आऊँगा, और अभी मेरे बर्थडे के कुछ केसेस ड्यू भी तो है, तो वो भी तो लेने हैं। आफ्टर दैट लुयन अपने काम में लग जाता है।
अगले दिन क्यू लुयन से फ़ोन पर बात करते करते घर जा रही थी। वहाँ बगल वाले पड़ोसी को परेशान करने के लिए कुछ दूसरे गुंडे आए हुए थे। क्यू खुद को काम डाउन करती है, उन्हें क्रॉस करती है जैसे कि वो उन पड़ोसियों को जानती नहीं है और ना ही उन्हें उनसे कोई मतलब है। वो गुंडों से पंगे नहीं लेना चाह रही थी। लुयन को डाउट होने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, फिर से गुंडे उसे परेशान कर रहे हैं क्या। लेकिन क्यों यहाँ पर लुयन को ये बात नहीं बताती है। उसी ने उन पड़ोसियों को वहाँ से शिफ्ट हो जाने के लिए बोला था क्योंकि उसके पति का लिया हुआ कर्जा उससे चुकाने के लिए वो गुंडे कह रहे थे। अब वो बीवी खुद को संभाले या अपने बच्चे को संभाले, उसके पास इतने पैसे नहीं थे। दैट्स वाई क्यों यहाँ पर उसे यहीं से शिफ्ट हो जाने के लिए बोलती है। वो थोड़ी देर बाद वापस से लुयन को कॉल करती है और कहती है नहीं नहीं सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। अगले ही दिन वो गुंडे यहाँ पर क्यू को बाहर पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे तुम ही तो उसकी पड़ोसी है ना, तुम्हें तो पता होगा ना कि वो कहाँ गई है। क्यों उन्हें बहाना करके झूठ बोल रही थी कि नहीं नहीं मुझे नहीं पता है। वो लोग क्यू को डराने लगते हैं कि बता दो वरना वो उन्हें हर्ट कर देंगे। थैंकफुली उस समय लुयन यहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन गुंडे लोगों को फाइनली पकड़ लेता है। यहाँ पर वो क्यू पर गुस्सा करने लगता है कि वो खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकती है, जब देखो वो हमेशा मुसीबत में ही पड़ी रहती है। वैसे तो वो क्यू का केयर कर रहा था, उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो उससे गुस्से में आकर के डांट देता है। क्यों भी यहाँ पर रोने लगती है। लुयन को एहसास होता है उसने शायद कुछ ज़्यादा ही रूडली बोल दिया, तो वो उससे कहने लगता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मैं तुम्हें इस तरीके से हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसी वजह से तुम्हें कह रहा हूँ कि थोड़ा गुंडे लोगों से तुम कम पंगा लिया करो। क्यों उसे उस पड़ोसी की पूरी सिचुएशन बताती है और कहती है कि वो लोग उसे परेशान कर रहे थे, दैट्स वाई मैंने उन्हें कहा वहाँ से शिफ्ट हो जाने के लिए। लुयन उसे कहता है अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो दोनों एक दूसरे को वापस से किस करते हैं। बात थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लुयन यहाँ पर खुद को रोकते हुए कहता है कि नहीं ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा तो हम कार में रोमांस नहीं करने वाले हैं, सब कुछ थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। क्यों भी यहाँ पर शाय फील करते हुए थोड़ा पीछे हो जाती है। लुयन अपने केसेस के बारे में मोस्टली क्यू को बताते रहता था। पहले जो क्यू को पुलिस वालों से प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक होने लगा था, क्योंकि उसे दिख रहा था कि लुयन असल में कितना ऑनेस्ट है और कितना अच्छा इंसान है। सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। शाम में क्यू अपनी ग्रैंड मदर का फिक्र कर रही थी। ग्रैंड मदर अपनी जो है बेटी का केस वापस से लड़ना चाह रही थी। उसे पता था कि उसी के पति ने उसे मारा है, लेकिन वो केस बंद हो चुका था, पुलिस वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। क्यों अपने कमरे में जाती है तो लुयन विंडो फांद करके कमरे में आ जाता है और वो क्यों से कहता है कि मैं तो अपना बाकी केसेस तुमसे लेने के लिए आया हुआ हूँ। वो यहाँ पर क्यों से पूछता है कि क्या वो रोमांस करने के लिए रेडी है। क्यों कहती है वैसे तो मैं ये शादी से पहले नहीं करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे साथ चीज़ें अलग हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी आंटी आने लगती है और उन दोनों को जल्दी ही छुपना पड़ता है। क्यों ने अपने डेटिंग हिस्ट्री के बारे में अपनी आंटी को नहीं बताया था, इसी वजह से उन्हें छुपना पड़ता है, लेकिन गलती से उनकी आंटी उन्हें पकड़ लेती है और वो लुयन को भी पहचान जाती है। दोनों काफ़ी शाय फील कर रहे थे। लुयन बहाना करके वहाँ से जाने लगता है और वह ढक्कन इंसान विंडो से ही जाने का कोशिश कर रहा था कि उससे कहती है गधे रोड से जाओ, अब आंटी के सामने भी क्या विंडो से ही जाओगे। कि उसे घर के बाहर भेज देती है कि वो उससे कल मिलेगी। उसकी आंटी कहती है कि बेटा तुम श्योर हो ना कि तुम्हें इससे आगे शादी करना है, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि ये एक पुलिस ऑफिसर है और ग्रैंड मदर कभी एग्री नहीं करेंगी। क्यों कहती है हाँ आंटी मैं जानती हूँ कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन शायद मुझे लुयन से प्यार हो गया है। उसकी आंटी इस बात के लिए खुश थी कि चलो कम से कम कोई तो लड़का उसके लाइफ में आया। क्यों बहुत ही लंबे समय से अकेली थी और क्यों की हिस्ट्री तो अब तक लुयन को पता भी नहीं था। दूसरे दिन लुयन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं कि क्यों ने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाया है नहीं। लुयन कहता है नहीं अभी तो नहीं। आफ्टर दैट वो देखता है कि एक ओल्ड वुमेन यहाँ आकर के पुलिस वालों से बहुत ही लड़ झगड़ रही है कि तुम लोग मेरी बेटी के केस को क्यों नहीं ध्यान से देखते हो। सही में उसे किसी ने मारा है, उसने खुद को ख़त्म नहीं किया है। उसे तब तक नहीं पता था कि असल में ये क्यों की दादी है और जिस केस की बात हो रही है वो क्यों की माँ है। फिर भी वो उन्हें कंसोल करने के लिए जाता है, उससे इस बारे में बात करता है।
वो बूढ़ी औरत उससे अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती है, वो भी उसे एक नॉर्मल दूसरा बदमाश पुलिस ऑफिसर ही समझ रही थी। दैट्स वाई वो उसे भी काफ़ी सुना देती है। लुईन उसे कहता है कि डोंट वरी आंटी, अगर आपको लगता है कि सच में यहाँ पर आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, किसी ने उसे जान से मारा है, तो मैं वादा करता हूँ मैं इस केस को वापस से री इन्वेस्टिगेट करूँगा। तभी क्यू को ग्रैंड मदर का फ़ोन आता है और वो ये सुन कर के चौंक जाता है, अरे ये तो क्यू की ही ग्रैंड मदर है। फ़ोन रखते ही वो ग्रैंड मदर से पूछने लगता है, क्या आप क्यू की ग्रैंड मदर हो? वो ग्रैंड मदर कहती है, हाँ मैं क्यू की ग्रैंड मदर हूँ। क्या तुम मेरी पोती को परसू कर रहे हो? सोचना भी मत। उसका बॉयफ्रेंड है जो कि पौधे लगाने का काम करता है। अब लुयन समझ जाता है कि ग्रैंड मदर को क्यों ने झूठ बोला है। क्या वो इतना शेमफुल है कि क्यों ने ग्रैंड मदर को अपनी फैमिली को उसके बारे में बताया तक नहीं है। उसके माइंड में यही सारी बातें चल रही थी। शाम में जब वो लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तब भी लुयन के माइंड में यही सारी बातें चल रही होती हैं और वो क्यू को बातों बातों में कमेंट भी करता है। क्यू को समझ नहीं आता है कि लुयन को हो क्या गया है। वो लोग लुयन के घर जाते हैं। आज लुयन का दोस्त साथ में डिनर करने के लिए आने वाले थे। लुयन और क्यू दोनों साथ मिल करके खाना वाना बना रहे होते हैं। लुयन क्यू से पूछना चाह रहा था कि क्या वो अपनी फैमिली से उसे मिलाएगा या नहीं। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और वो टॉपिक वहीं क्लोज हो जाता है। साथ में वो लोग खाना वाना खा रहे थे। उसका फ्रेंड जानबूझ करके ये टॉपिक निकालता है कि क्यू लुयन को कभी अपनी फैमिली से मिलवाने वाली है, तो क्यू यहाँ पर इन बातों को टाल देती है। उसके दोस्त वोस्त के जाने के बाद लुयन भी काफ़ी ड्रंक हो चुका था। जब क्यू घर में वापस आती है सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए, तो लुयन उसे किस करने लगता है। अब वो दोनों यहाँ पर रोमांस करने वाले थे, लेकिन लुयन क्यू से कहता है कि क्या वो उसे लेकर के इतनी इनसिक्योर है कि क्या वो अपनी फैमिली से उसे मिलाना भी ज़रूरी नहीं समझती है। इस बात को लेकर के उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। क्यू का कहना था, अचानक से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, अभी मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से ऐसे नहीं मिला सकती हूँ। तुम पुलिस वाले हो। मेरी मॉम का केस अनसॉल्व रहने के बाद मेरी दादी ने कभी भी पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं किया। मैं उसे तुम्हें नहीं मिला सकती हूँ। उनकी उम्र बहुत अब कम बची है और उन्हें ये लगेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं एक पुलिस ऑफिसर को डेट कर रही हूँ, तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए अग्री नहीं करने वाली है। तुम्हें इतना इम्पेशेंट होना ज़रूरी है क्या? अगर हम थोड़े टाइम डेट कर लें, मैं तुम्हें लेकर के श्योर हो जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम है? लियोन उससे कहता है कि यहाँ मैं तुमसे शादी करने का प्लान बना के बैठा हूँ और तुम श्योर ही नहीं हो। अब क्यू और लुयन के बीच बात इतना बढ़ जाती है कि क्यू गुस्से में वहाँ से चली जाती है और लुयन का भी ईगो एटीट्यूड इतना ज़्यादा था कि वो उसे रोकता नहीं है। उसे क्यू का ये बात काफ़ी अनरीजनेबल लग रहा था और उसे लग रहा था कि वो दोनों पिछले 2 महीने से कम डेट कर रहे हैं, तो क्यू को उसे अपनी फैमिली से तो उसे मिलाना ही चाहिए। क्योंकि वहाँ से जाते ही लुयन की आ जाती है। उन्हें पता था कि लुयन किसी को डेट कर रहा है। उसका उतरा हुआ शक्ल देख करके वह समझ जाती है कि ज़रूर ही दोनों में लड़ाई हुआ होगा। वो पूछती है आखिरकार क्या बात है। लुयन बताता है कि क्यों अपनी फैमिली से उसे नहीं मिला रही है। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि तुम सच में उल्लू हो। तुम्हें नहीं लगता है कि वो तुम्हें लेकर के थोड़ी अभी अनश्योर है और वो अपनी फैमिली को फाइनली बताना चाहती है। तुम्हें जाकर के उससे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और अगर वो तुमसे बात ना करे तो तुम रात भर उसके घर के बाहर रहो जब तक वो तुम्हें माफ़ ना कर दे तुम्हारे बिहेवियर के लिए। तब लुयन को समझ में आता है कि भाई उसकी माँ तो सही कह रही है। हर किसी की अपनी डिफ़िकल्टी होती है, हर किसी के अपने प्रॉब्लम होते हैं। अगर क्यों अपनी माँ अपनी ग्रैंड मदर और आंटी से उसे नहीं मिला रही है तो उसके अपने प्रॉब्लम्स है ना। वो क्यों से बात करने के लिए जाता है। इधर क्यों अपनी ग्रैंड मदर के साथ थी और ग्रैंड मदर उसे बताती है कि असल में वो पुलिस स्टेशन गई हुई थी ना, तो वो एक पुलिस ऑफिसर से मिला। वो उसे कह रहा था कि वो तुम्हारी माँ के केस को रीओपन कराएगा और मुझे उसकी बात ही काफ़ी जेन्युइन लगी। क्यों ग्रैंड मदर को नहीं बताती हैं लुयन के बारे में। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो लुयन को ऐसे घर के बाहर बैठे हुए देखती है। लुयन उसे गले से लगा लेता है और कहता है, ठीक है मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ कल ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं थोड़ा इम्पेशेंट हो गया था, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाह रहा था। क्यों उसे काम डाउन होने के लिए कहती है और कहती है ठीक है हम शांति से बात करते हैं।
यहाँ पर ग्रैंड मदर आने लगती है तो वो दोनों जल्दी से जाकर के छुप जाते हैं। क्यों कहती है, देखो मैं ये नहीं कह रही थी कि मैं ग्रैंड मदर से तुम्हें मिलाऊंगी ही नहीं, शादी तो मुझे भी तुमसे करनी है, तभी तो मैं तुम्हें डेट कर रही थी। लेकिन अभी का सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। ये मॉम के केस को लेकर के हमेशा ही मेरी ग्रैंड मदर पुलिस वालों से भड़की रहती है, क्योंकि पुलिस वालों ने अगर मॉम के केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया होता तो आज उसका बाप जेल में होता, क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। लुयन क्यों से प्रॉमिस करता है वो उसकी माँ के केस को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन क्यों कहती है कि नहीं, वो नहीं चाहती है कि लुयन इस केस में पड़े। अब उसकी माँ तो इस दुनिया में वापस नहीं आने वाली है। वो नहीं चाहती है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसे दोबारा खोए, वो भी अपनी वजह से। लुयन सामने से क्यों को कन्फेशन सुन करके काफ़ी रिलैक्स हो जाता है कि भाई इसकी बंदी उससे प्यार कर रही है। अब उसे ठंड लग चुका था तो क्यों से गर्म पानी से नहाने के लिए बोलती है, और जब वो फ्रेशन अप हो रहा था तब क्यों मैडम उसे टॉवल देने के लिए जाती है। लोइन उसे वॉशरूम में अंदर खींच लेता है। आज तो उसे फाइनली अपना हनीमून मनाने का पूरा प्लान ही था। इतने दिनों से हर बार जब भी वो लोग रोमांस करने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स उनके बीच आ जाया कर रही थी। लेकिन आज भी बेचारे लुयन को रोमांस करने नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम क्यों अपने पीरियड्स में थी। लुयन उसके लिए ब्राउन शुगर लेकर के आता है और कहता है कोई बात नहीं, थोड़े टाइम और वेट कर लूँगा। क्यों यहाँ पर लुयन की फीलिंग को अच्छे तरीके से समझ रही थी और उसने भी अब डिसाइड कर लिया था कि वो ग्रैंड मदर से उससे मिलाएगी। वो लुयन से कहती है अगले हफ्ते तुम एक डेट चूज कर लो, मैं ग्रैंड मदर से तुम्हें मिलाने के लिए तैयार हूँ। लुयन ये सुन करके खुश हो जाता है और अपने अगले हफ्ते का पूरा शेड्यूल चेक करने लगता है कि वो किस दिन ग्रैंड मदर से मिल सकता है। बट फ़िलहाल उसे एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी केस आ गया है। क्यों को लुयन की फ़िक्र थी, उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है। लेकिन ये केस लुयन के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला था, क्योंकि इसमें वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इतने बुरे तरीके से उसे गोली लगती है कि उसे कई दिनों तक होश नहीं आता है। और क्यों को यहाँ पर उसकी फ़िक्र थी, उससे बुरे सपने आ रहे थे। वो जग करके लुयन को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता है। काफ़ी परेशान थी वो। ग्रैंड मदर पूछती है क्या हुआ, क्यों तब जाकर के उन्हें सच्चाई बता देती है कि ग्रैंड मदर असल में वो जिसे डेट कर रही है वो एक पुलिस ऑफिसर है, और ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसको कि ग्रैंड मदर ने कहा था कि वो एक अच्छा इंसान है, और मुझे लगता है कि वो जेन्युइनली तुम्हारी माँ के केस को ज़रूर ही लड़ेगा। क्यों उसे बताती है कि असल में वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस को हैंडल कर रहा है और वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे लगने लगता है कि कहीं लुयन को कुछ हो तो नहीं गया। अंदर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लुयन की जान बचाने का कोशिश कर रहे थे। उसकी आंटी भी यहाँ पर आती है। वो क्यों को काम डाउन करती है और कहती है कि नहीं, सब ठीक रहेगा, ओवर थिंक मत करो, तुम उससे इतना प्यार करती हो, उसे कुछ नहीं हो सकता है। क्यों यहाँ पर जब लुयन फ़ोन नहीं उठाता है तो उसके दोस्त को कॉल करती है। अब ऑब्वियसली उसका दोस्त भी क्यों से झूठ बोलता है और कहता है अभी हम लोग उस केस पर काम कर रहे हैं, लुयन जल्दी ही तुमसे कांटेक्ट करेगा। इस बात को 1-2 दिन और बीत जाते हैं। क्यों लुयन के ही फ्लैट में रह रही थी। फाइनली उस दिन लुयन क्यों से बात करता है। वो कहती है तुम मेरा कॉल पे क्यों नहीं कर रहे थे, तुम्हें पता है बीते दिनों में कितनी परेशान थी। लुयन उसे झूठ बोल देता है कि वो बहुत बिजी था और इस केस में वो उससे बात नहीं कर सकता था। क्यों उससे कहती है पीछे हॉस्पिटल की आवाज़ क्यों आ रही है, वो हॉस्पिटल में तो नहीं है। लुयन उसे झूठ बोल देता है कि नहीं, वो हॉस्पिटल में नहीं है, सब ठीक है। गोली असल में लुयन के पेट में लगी थी और वो बहुत ही अंदर तक चली गई थी। इसी वजह से वो उसे 2-3 दिन लगे थे कोमा से वापस आने में। क्यों यहाँ पे लुयन की डायरी पढ़ती है और उसमें क्यों के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वो लुयन के ही फ्लैट पर रुक रही थी। लुयन को ये बात नहीं पता था। लुयन ने क्यों को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, उसने कैसे स्मोकिंग छोड़ी है, वो सारी बातें उसमें पढ़ लेती है। लुयन जब लेट नाइट घर आता है तो वो यहाँ क्यों को देखता है। वो क्यों को देख करके जल्दी से खुद को कमरे में छुपा लेता है, क्योंकि वो इस हालत में क्यों को खुद को नहीं देखने देना चाह रहा था। लेकिन क्यों वहीं पर वेट करती है लुयन का और कहती है कि मैंने अपना माइंड बना लिया था एक पुलिस ऑफिसर को डेट करने का, तो मुझे पता था कि ये चीज़ें होती रहेंगी, तुम्हारी इंजरी, तुम्हें चोट लगना, लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी स्ट्रांगनेस बन करके तुम्हारी साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं इतने दिनों से परेशान थी, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। मेरा इंट्यूशन बता रहा था कि ज़रूर ही कोई प्रॉब्लम है। लुयन इन बातों को सुन करके समझ जाता है कि क्यों उससे बहुत प्यार करती है।
वो दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट हो ही जाते हैं। लुयन बताता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रोफेशन चेंज कर रहा है। वो हर रोज़ क्यू को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता है। साथ ही में वो ये भी बताता है कि वो उसकी माँ के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। असल में उसके डैड ने उन्हीं के किसी हायर लेवल पुलिस ऑफिसर को ब्राइब किया था उस टाइम, ताकि ये केस को बंद किया जा सके। इसी वजह से ये केस अब तक अनसॉल्व्ड ही पड़ा हुआ है। कहानी के एंड में हम लोग देखते हैं कि फाइनली लुयन ने उस केस को रीओपन किया था। जिस पुलिस ऑफिसर ने ब्राइब लिया था इस केस को बंद करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन उस पर भी बैठता है और फाइनली क्यू के डैड ने जो ब्राइब दिया था अपनी वाइफ के केस को बंद करने के लिए, अब उस पर भी केस चल रहा था। आज नहीं तो कल उन्हें उनकी गलतियों की सज़ा तो मिलने ही वाली थी। फाइनली जब लुयन ये सब कुछ करता है तब जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो उनका भरोसा पुलिस ऑफिसर्स पर वापस आ जाता है। वैसे तो वो शुरुआत से ही लुयन को पसंद कर रही थी कि लुयन एक सही पुलिस ऑफिसर है। वो लोग लुयन और क्यू की शादी करने के लिए जा रहे थे तो उसकी मॉम की ग्रेव पर जाते हैं, वहाँ पर प्रे वगैरह करते हैं और लुयन और क्यू एंड में शादी कर लेते हैं। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।